ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। जो चरण होते हैं वो मंदिर को लेकर जाते हो, जो आचरण होते हैं भगवान तक लेकर जाते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत बड़ी बात है। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। रावण एक कुशल राजनीतिक और वास्तुकला का मार्मिक होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुत सी विद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि रावण इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। रावण के पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण से सभी प्राणी रावण से भयभीत रहते थे। ज्ञानी और पंडित होने के बावजूद भी रावण का चरित्र और आचरण उत्तम नहीं था। अब हम जानते हैं कि रावण ने कौन कौन सी स्त्रियों पर अपनी बुरी नज़र डाली। पहली स्त्री रंभा। रंभा के साथ दुराचार किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो रावण ने स्वर्ग में रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण कामातुर होकर रंभा को पकड़ लिया। रंभा अप्सरा ने कहा, हे रावण, आप मुझे इस तरह से न स्पर्श करें, न पकड़ें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने रंभा की बात नहीं मानी और रंभा के साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि हे रावण, आज के बाद बिना किसी स्त्री की इच्छा से उसको स्पर्श नहीं कर पाओगे, और यदि स्पर्श करोगे तो रावण तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। दूसरी स्त्री वेदवती। वेदवती मुनि की कन्या थी। वेदवती वन में तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए वन में तपस्या कर रही थी। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से विशेष स्थान पर जा रहा था। तभी रावण को एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तब रावण ने अपना पुष्पक विमान पृथ्वी पर उतारा और तपस्या कर रही वेदवती के पास पहुंच गया और बोला, हे सुंदरी, तुम वन में तपस्या क्यों कर रही हो? ऐसी सुंदर स्त्री तपस्या करती हुई अच्छी नहीं लगती है। तुम मुझसे लंकापति रावण से विवाह कर लो। तुमको तो महलों में होना चाहिए, वन में नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी बनकर महलों में रहो और सुख भोगो। लेकिन वेदवती ने मना कर दिया और कहा, हे दुष्ट पापी, मैं भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं उन्हीं के साथ विवाह करूँगी, किसी के साथ नहीं। तब रावण को क्रोध आ गया और रावण ने शीघ्र ही वेदवती के केस पकड़ लिए। तब वेदवती बोली, हे दुष्ट पापी, तुमने मेरे केस पकड़ लिए हैं, मेरे शरीर को दूषित कर दिया है। वेदवती ने उसी समय अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, अग्नि समाधि लेने का निश्चय किया और जाते समय रावण को श्राप दिया, हे दुष्ट पापी, मैं तुमको श्राप दे रही हूँ। हे रावण, तुम्हारे विनाश के लिए मैं पृथ्वी के गर्भ से जन्म लेकर एक स्त्री के रूप में प्रकट होंगी और एक स्त्री के कारण ही तुम्हारा विनाश होगा। और तीसरी स्त्री है माया। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नज़र रखी। माया के पति बैजनपुर शंभर वहाँ के राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ पहुँचा तो रावण की नज़र मंदोदरी की बड़ी बहन माया पर पड़ी। माया की खूबसूरती को देखते ही रावण का दिल मचल उठा और रावण ने माया को अपने जाल में फांसने का बहुत प्रयास किया। लेकिन जब राजा शंभर को इस बात का पता चला तो राजा शंभर ने रावण को बंदी बना लिया
उसी समय राजा शंबर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में राजा शंबर की मृत्यु हो गई। और इसके बाद जब माया सती होने लगी तो रावण ने माया से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर क्रोधित होकर माया ने रावण को श्राप दिया, हे दुष्पापी, तुमने अपनी वासना के कारण मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है। तुम्हें एक दिन इसी वासना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ेगी। चौथी स्त्री माता सीता है। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को पंचवटी से रावण अपहरण करके ले गया और अपनी अशोक वाटिका में कैद रखा। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। इसका कारण अप्सरा रंभा द्वारा दिया गया श्राप था। जब रावण माता सीता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचा तो माता सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच में रखा था और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम और सीता अभिन्न हैं। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में तुमने मेरा अपहरण किया है। तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम अगर मेरे पति की शरण में चले जाओ तो इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और रावण नहीं माना तो रावण का पूरी लंका सहित विनाश हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। रावण ने 4 स्त्रियों पर बुरी नज़र डाली थी। बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ में पुण्य की भी प्राप्ति होती है। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते चलना, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमा तक की।